क्या आप जानते हैं कि जब दो महायोद्धाओं के बीच युद्ध की ज्वाला इतनी भयानक हो जाती है कि पृथ्वी स्वयं कांपने लगती है, तब कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाँ, महाभारत के 7वें से 9वें दिन की कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि उस क्षण की है जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है और सुदर्शन चक्र की आहट से सारा संसार थर्रा उठता है। आइए आज की इस गूढ़ और भावनात्मक यात्रा में मैं आपको ले चलती हूँ उस समय में जब स्वयं श्री कृष्ण ने पहली बार युद्ध के मैदान में अपना रुख बदला, जहाँ युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि दृष्टि, संकेत और मौन से लड़ा गया, जहाँ न्याय भी घायल हुआ और प्रेम भी परीक्षा में डाला गया। युद्ध के 7वें दिन की पहली किरण जब कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर गिरी, तब उस प्रकाश की गरिमा भी रणभूमि की भयावहता से कांप उठी थी। चारों ओर बिखरे शवों की ढेर, टूटे धनुष, विखंडित रथों के पहिए और घायल योद्धाओं की कराहती आवाजें, ये सब मिलकर मानो युद्ध की आत्मा का चित्रण कर रहे थे। आज का सूर्योदय एक चेतावनी लेकर आया था, भीष्म पितामह के क्रोध का 7वां स्वरूप, एक ऐसी ज्वाला जो शांत नहीं बल्कि और भी तीव्र होती जा रही थी। उनकी आंखों में वह उग्र दीप्ति थी जो सिर्फ एक तपस्वी योद्धा के भीतर ही हो सकती है, जो धर्म के लिए अपने प्राण भी निछावर करने को तत्पर हो, परंतु पीछे कभी न हटे। रथ पर खड़े उनकी श्वेत दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनका भाला एक बिजली की भांति आकाश चीरता हुआ पांडव सेना पर बरस रहा था। उनके हर वार में अनुभव की पराकाष्ठा थी, रणनीति की गहराई थी और एक ऐसी जिद थी जो केवल उनके व्रत की रक्षा के लिए थी। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी पांडव इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। और वह केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वह काल बनकर उतर चुके थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि रथों के पहिए उनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे थे। द्रुपद के पुत्र विराट और शिखंडी जैसे योद्धा भी उनके सामने अपने घावों की संख्या भूलने लगे थे। एक और अर्जुन का रथ कृष्ण द्वारा कुशलता से संचालित हो रहा था, दूसरी ओर अर्जुन स्वयं उस क्षणों में भी मौन खड़ा था। उसका मन एक तूफान से भरा समुद्र बन गया था, बाहर से शांत, भीतर से बिखरा हुआ। उसके सामने उसके जीवन का सबसे कठिन युद्ध था, भीष्म पितामह, जिन्हें वह अपने पिता तुल्य मानता था। कैसे वह अपनी ही श्रद्धा की मूर्ति पर बाण चला सकता था? कैसे वह उस व्यक्ति को घायल कर सकता था जिसने उसे गोद में खिलाया, जिसने उसे युद्ध की पहली शिक्षा दी, जिसने उसे कभी अपमानित नहीं किया, जो कुरु वंश का गौरव था और जिसने आज स्वयं को कौरवों के लिए समर्पित कर दिया था। कृष्ण सब देख रहे थे। रथ के सामने बैठकर वह केवल लगाम नहीं पकड़ रहे थे, वह अर्जुन के अंतर्मन को भी थामे हुए थे। उसकी हर धड़कन, हर श्वास को समझ रहे थे, परंतु बोल नहीं रहे थे। वह जानते थे, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह युद्ध अर्जुन के भीतर का था। अर्जुन के हाथों में गांडीव था, उसकी पीठ पर तरकश भरा पड़ा था। कृष्ण की उपस्थिति थी और सामने वह शत्रु था जिसे वह पराजित कर सकता था, परंतु हृदय का युद्ध धनुष के ताने से नहीं जीता जाता। अर्जुन हर बार की तरह उन्मत्त नहीं था, उसकी आंखें बार बार रथ की छत के पार आकाश में देख रही थी, मानो उत्तर मांग रही हों। और दूसरी ओर भीष्म के प्रहार ऐसे थे जैसे स्वर्ग की बिजली पृथ्वी पर उतर रही हो। उनके बाणों से पांडवों की सेना रक्तरंजित हो रही थी। योद्धा घबराने लगे थे, सेनापति तक पीछे हटने लगे थे। भीम तक को अपने गदा प्रहारों को रोककर पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर अपने रथ पर एक बार गिर पड़े और सात्यकी तक भी भीष्म की उस असाधारण गति के सामने स्तब्ध हो गया। भीष्म युद्ध नहीं कर रहे थे, वह अपनी प्रतिज्ञा की ज्वाला में जलते हुए धरती को पिघला रहे थे।
उनके एक एक वार से पांडवों की छवि मिट रही थी। उनका रथ हवा से बात करता था और उनका क्रोध अग्नि से। इतने भयावह दृश्य के बीच अर्जुन अब भी चुप था। उसके बाण अब भी तरकश में थे, गांडीव अब भी बिना तनाव के था और उसके होठों पर मौन अब भी गूंज रहा था। कृष्ण ने एक क्षण के लिए आंखें मूंदी, उनके भीतर भी एक ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, वह मौन था पर उसकी आंखों में आंसू थे। और यही वह क्षण था जब कृष्ण ने स्वयं अपने होठों को सख्ती से भींच लिया। उनके भीतर का सागर उफान पर था। वह जानते थे यदि अब अर्जुन नहीं जागा तो यह धर्म की हार होगी। रथ पर चारों ओर बिखरे शवों से उठती दुर्गंध, रणभूमि की तपती धूल और बाणों की बारिश के बीच एक तरफ मौन अर्जुन था, दूसरी तरफ भीष्म का अजय प्रहार और बीच में बैठा था वह पुरुष जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, पर इस समय एक सारथी बनकर युद्ध देख रहा था। कृष्ण जानते थे यह मौन अब बहुत लंबा हो गया है, लेकिन यह अभी शुरुआत थी, क्योंकि अब उनकी सहन शक्ति की सीमा टूटने वाली थी। अर्जुन को एक झटका देना आवश्यक था और अगला दृश्य ही इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण बनने वाला था, जब भगवान स्वयं अपने नियम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके थे। रणभूमि में अब 7वां दिन अपने चरम पर था। सूर्य की किरणें रथों के बिखरे पहियों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो, परंतु उस प्रकाश के भीतर लिपटा हुआ था एक ऐसा अंधकार जो पांडवों की आत्मा को चीर रहा था। भीष्म पितामह का क्रोध, जिसकी ज्वाला में अब तक अनगिनत सैनिक भस्म हो चुके थे। चारों दिशाओं से घायल योद्धाओं की चीत्कारें, रथों की टूटी ध्वनियां और अस्त्रों के टकराने की प्रतिध्वनि मानो महाकाल के डमरू की तरह गूंज रही थी। और इन सब के बीच रथ के भीतर बैठे कृष्ण की आंखों में वह मौन ज्वाला थी जो सब कुछ निगल सकती थी, वह मौन जो अब उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। उनके सामने बैठा था अर्जुन, महान धनुर्धारी, धर्मराज युधिष्ठिर का अनुज, गांडीवधारी, कुरु वंश का सबसे प्रखर योद्धा, परंतु आज उसका मुख झुका हुआ था, उसका मन टूटा हुआ था और उसकी आत्मा उलझन से बंधी हुई थी। गांडीव अब भी उसके हाथ में था, पर उस पर कोई तनाव नहीं था। उसकी आंखें बार बार युद्ध के मैदान में फैले पांडव पक्ष के शवों को देखती, फिर भीष्म के रथ की ओर मुड़ती और फिर कृष्ण के मौन मुख की ओर लौट आती, मानो वह कुछ कहना चाहता हो पर शब्दों से डर रहा हो। कृष्ण ने अब तक कुछ नहीं कहा था, वह केवल देख रहे थे अर्जुन की वेदना, उसकी दुविधा, उसका धर्म संकट। पर अब सब्र की सीमा पार हो चुकी थी। कृष्ण ने रथ की लगाम को कसकर खींचा, रथ एक झटके से रुका और उनकी तीव्र दृष्टि अर्जुन की आंखों में सीधे उतर गई। उनका स्वर अब तक शांत था, पर उसमें एक कंपन था, एक ऐसी बिजली जो अब बादलों में नहीं रह सकती थी। अर्जुन, क्या तुम देख नहीं रहे? क्या यह वही युद्ध है जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया था? क्या यह वही युद्ध नहीं है जहां न्याय के लिए तुमने शपथ ली थी? और आज जब अधर्म अपने पूरे रूप में सामने खड़ा है, तब तुम मौन क्यों हो? अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा, उसकी दृष्टि जमीन पर जमी रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, माधव, वह मेरे पितामह हैं। उनके हाथों ने मुझे चलना सिखाया, धनुष पकड़ना सिखाया। उन्होंने मेरे बाल्यकाल में कभी मुझसे कठोर वचन तक नहीं कहे, और आज वही पितामह मेरे शत्रु हैं। मुझे उनके सामने धनुष उठाने से भय नहीं, ग्लानि है, पीड़ा है। कृष्ण की आंखें जलने लगीं, पर उनके स्वर में अब गरज थी। तो क्या तुम्हारा प्रेम अब धर्म से बड़ा हो गया है? क्या तुम्हारा मोह अब न्याय से बड़ा है? अर्जुन, यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं है, यह युद्ध उस धर्म की रक्षा के लिए है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यदि तुम चुप रहे
तो अधर्म को बोलने का अधिकार मिल जाएगा। यदि तुम पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां न्याय पर भरोसा करना छोड़ देंगी। अर्जुन ने अब अपनी आंखें उठाईं। उनमें आंसू थे, परंतु पितामह भी तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे हैं। उनके लिए भी सत्य का स्वरूप यही है। क्या मैं अपने ही गुरु पर प्रहार करके धर्म की सेवा कर सकता हूँ? कृष्ण एक क्षण के लिए चुप हुए, फिर उनका स्वर तीखा हो गया। धर्म की रक्षा करने वाला अगर भावनाओं के बंधन में बंध जाए तो वह रक्षक नहीं रह जाता, केवल एक तमाशबीन बन जाता है। अर्जुन, दया तब तक पुण्य है जब तक वह न्याय के मार्ग में बाधा न बने। जिस दिन दया तुम्हें अंधा कर दे, उस दिन वह पाप बन जाती है, और तुम आज पाप की दिशा में जा रहे हो। भीष्म ने स्वयं को अधर्म के पक्ष में समर्पित कर दिया है, और यह उनका निर्णय है। परंतु तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म का पक्ष लो, चाहे वह तुम्हारे अपने ही क्यों न हो। कृष्ण का स्वर अब तेज होता जा रहा था। उनका शरीर कांपने लगा था और उनकी मुट्ठियां बंध चुकी थी। रथ के नीचे धूल उड़ रही थी। आकाश पर काल बादल मंडरा रहे थे, मानो ब्रह्मांड स्वयं कृष्ण के भीतर के उग्र रूप को पहचान गया हो। अर्जुन अब भी मौन था। उसका अंतर्मन टूट चुका था। उसने गांडीव उठाया, पर वह कांप रहा था। उसकी उंगलियां बाण पर पकड़ नहीं बना पा रही थी। और तब कृष्ण उठे, रथ से खड़े होकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, जब एक महान योद्धा केवल भावना से निर्णय लेने लगे, तब भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन, परंतु आज यदि तुमने यह युद्ध नहीं लड़ा तो मैं स्वयं धर्म के लिए नियमों को तोड़ दूंगा। अर्जुन हतप्रभ हो गया। प्रभु! कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें अब शांत नहीं थी, उनमें साक्षात काल की ज्वाला थी। हाँ अर्जुन, यदि आज तुम चुप रहोगे तो मैं स्वयं सुदर्शन उठाऊंगा और भीष्म का अंत करूंगा। यह कहते हुए कृष्ण ने रथ के पिछले हिस्से से एक टूटा हुआ रथ चक्र उठाया। वही चक्र जो कभी किसी रथ का भाग था, अब स्वयं भगवान के हाथों में एक अस्त्र बन चुका था। रणभूमि में सब थम गया। पांडव हो या कौरव, सभी ने देखा कृष्ण, भगवान विष्णु स्वयं एक सारथी के रूप में हाथ में चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े हैं। उनका मुख तेजस्वी था, उनकी गति वज्र जैसी थी। उनके पांव पृथ्वी को कंपा रहे थे और उनके नेत्रों में ऐसी आंख थी जो सृष्टि को भस्म कर सकती थी। भीष्म ने यह दृश्य देखा और उनके होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए, अपने रथ से उतरकर अपने दोनों हाथों को फैलाया और बोले, आओ माधव, आओ। यदि मेरा अंत तुम्हारे हाथों लिखा है तो यह जीवन सफल हुआ। कृष्ण ने चक्र को ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अश्रु थे, पर उनका क्रोध अब भी जीवित था। अर्जुन उनके पीछे दौड़ा। प्रभु नहीं, आप नहीं। आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आप यह नियम तोड़ देंगे तो युद्ध का धर्म नष्ट हो जाएगा। कृष्ण रुके। उनका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे भीतर ज्वालामुखी फटने को है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चक्र को नीचे गिरा दिया और वहीं युद्धभूमि के मध्य में घुटनों के बल बैठ गए। अर्जुन उनके पास आया, उन्हें संभाला और पहली बार कृष्ण की आंखों में ऐसी पीड़ा देखी जो एक ईश्वर की नहीं, एक मित्र की थी, जिसने अपने प्रिय को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं अपनी मर्यादा को तोड़ने का निर्णय ले लिया था। भीष्म ने कृष्ण को नमन किया और कहा, आपने आज मुझे जीवन का सर्वोच्च सत्य दिखाया केशव। आपकी आंखों का क्रोध और आपके मन की करुणा, यही सच्चा धर्म है। रणभूमि की हवाओं में अब भी शौर्य की गूंज थी, पर आज उसमें एक और स्वर भी जुड़ गया था, क्रुद्ध ईश्वर का मौन रोदन। कृष्ण लौटे, चक्र को वहीं छोड़ दिया और अर्जुन से बोले, अब निर्णय तुम्हारा है अर्जुन।
या तो धर्म की रक्षा करो या अपनी भावनाओं में डूब जाओ। पर याद रखो, समय किसी को माफ नहीं करता। अर्जुन अब मौन नहीं था, उसके भीतर कुछ जागा था, कुछ टूटा और कुछ पुनः बना। और कृष्ण, जिन्होंने सारा ब्रह्मांड अपने भीतर समेट रखा था, वह अब फिर से एक सारथी बनकर बैठ गए, पर उनकी आंखें अब भी नम थी और उनका मन अब भी युद्ध से नहीं, अर्जुन के उत्तर से जूझ रहा था। युद्ध भूमि अब एक ऐसी विकराल ज्वाला में बदल चुकी थी जहां रक्त केवल एक रंग नहीं, बल्कि एक गंध बन चुका था। एक ऐसी गंध जो वायुमंडल को भी भय से थर्रा रही थी। 7वें दिन की दोपहर अपने चरम पर थी। सूर्य आग की तरह तप रहा था और उसका प्रकाश भीषण युद्ध की भयावहता को और तीव्र बना रहा था। भीष्म पितामह अपनी सौम्यता के विपरीत आज मृत्यु का अवतार बन चुके थे। उनका रथ कुरुक्षेत्र में ऐसे घूम रहा था मानो स्वयं यमराज पापियों की खोज में हो। उनकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, केवल प्रतिज्ञा की आग थी और उनका हर वार एक वज्र की तरह पांडवों पर टूट रहा था। उन्होंने आज एक विकट चक्रव्यूह रचा, ऐसा भयंकर और जटिल कि उसमें प्रवेश करने वाले सैनिकों को निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। पांडव सेना उस चक्रव्यूह के भीतर फंसती चली गई, जैसे किसी अज्ञात सर्प ने उन्हें निगल लिया हो। भीष्म के धनुष से छूटते बाण केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी घायल कर रहे थे। सैनिक रोते हुए गिर रहे थे और युद्ध भूमि एक श्मशान बन गई थी, जहां न किसी की पहचान बची थी, न किसी की जाति, केवल मृत्यु ही अंतिम सत्य बन चुकी थी। कौरव सेना जयघोष कर रही थी। दुर्योधन हर्षित था और कर्ण का चेहरा तृप्त, क्योंकि आज पितामह ने युद्ध को उनके पक्ष में मोड़ दिया था। और तब इस सहार के बीच कृष्ण का रथ रणभूमि के उस छोर पर खड़ा था, जहां से अर्जुन सब कुछ देख रहा था, फिर भी मौन था। कृष्ण की आंखें जैसे शून्य में खो गई थी। उनके भीतर जो समर्पण था, वह अब धीरे धीरे ज्वालामुखी में बदलने लगा था। उन्होंने अर्जुन को देखा, जो अब भी बाण नहीं चला रहा था। उसके सामने चक्रव्यूह में फंसी उसकी ही सेना करा रही थी, परंतु उसका हाथ अब भी गांडीव पर शिथिल पड़ा था। कृष्ण की आत्मा चीत्कार करने लगी। यह वही अर्जुन था जो स्वर्ग से दिव्यास्त्र लाया था, जो महेंद्र को भी परास्त कर चुका था, जिसने शंकर से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। परंतु आज वह अपने ही पितामह के सामने जड़ हो चुका था। यह चुप्पी अब केवल कमजोरी नहीं, अपमान थी। धर्म का अपमान, सैनिकों के बलिदान का अपमान और कृष्ण के धैर्य का भी अपमान। कृष्ण ने एक पल को आंखें बंद की और जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनमें अब केवल गहराई नहीं, क्रोध का समुद्र था। उन्होंने रथ की लगामों को झटके से खींचा और रथ को युद्ध के केंद्र की ओर दौड़ाया। अर्जुन हतप्रभ था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर कृष्ण अब कोई उत्तर नहीं देना चाहते थे। रथ हवा से बातें करने लगा और रणभूमि के मध्य पहुंचते ही कृष्ण ने उसे रोका। उनकी सांसें तेज थी, चेहरा तप रहा था और उनकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थी कि नाखून हथेलियों में धंसने लगे थे। उनकी दृष्टि चक्रव्यूह के केंद्र में घूमते हुए भीष्म पर टिकी थी, जो अब भी विनाश का तांडव कर रहे थे। और फिर उस क्षण ने जन्म लिया, जिसकी कल्पना केवल भविष्य कर सकता था, परंतु जिसे साक्षात देखने का सौभाग्य केवल उस काल को मिला, जब भगवान ने मर्यादा की सीमा को लांघने का निर्णय लिया। कृष्ण रथ से कूदे। उनकी चाल बिजली जैसी थी। उन्होंने रथ के पिछले भाग से एक टूटा हुआ रथचक्र उठाया, धूल में लिपटा, लोहे से जंग खाया हुआ एक सामान्य चक्र, परंतु जब वह कृष्ण के हाथों में आया तो वह सुदर्शन बन गया। रणभूमि की हवाओं ने रुककर देखा, सूर्य ने अपनी चमक को रोक दिया और समय ने अपनी गति को धीमा कर दिया। कृष्ण की आंखों में अब साक्षात काल उतर चुका था,
वह कोई सारथी नहीं रहे, वह अब सृष्टि के नियंत्रक बन चुके थे। उन्होंने चक्र को अपने कंधे पर रखा और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उनका क्रोध कोई सामान्य क्रोध नहीं था, वह क्रोध था उस धर्म का जो शरण मांग रहा था, वह करुणा थी उस न्याय की जो मृत्यु के मुंह में गिर रहा था। कृष्ण की चाल में जो कंपन था वह रणभूमि को हिला रहा था। उनके पांव जहां जहां पड़े पृथ्वी कांपी। उनके नेत्र इतने तेजस्वी हो उठे कि सामने के योद्धाओं की आंखें चौंधिया गईं। और जब उन्होंने क्रोधित स्वर में गर्जना की, भीष्म, आज मैं स्वयं तेरे अंत का दूत बनकर आया हूँ, तो सारा कुरुक्षेत्र थर्रा उठा। भीष्म, जिन्होंने कभी भगवान के अवतारों की महिमा का गान किया था, अब उस भगवान को अपने सम्मुख देख रहे थे, हाथ में चक्र लिए, क्रोध में उबलते और धर्म के लिए उग्र। उन्होंने अपने हाथ के शस्त्र नीचे कर दिए, रथ से उतरकर अपने दोनों हाथ फैला दिए और मुस्कुराकर बोले, आइए माधव, क्या सौभाग्य है कि मेरा अंत स्वयं आपके हाथों होगा। मैं जानता हूँ कि आप धर्म की रक्षा के लिए सारे नियम तोड़ सकते हैं, और यदि मेरे अंत से धर्म बचे तो मैं आज भी अपने जीवन को धन्य मानूंगा। कृष्ण अब एक एक कदम भीष्म की ओर बढ़ा रहे थे। उनका चेहरा कांप रहा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु उनकी गति में कोई विराम नहीं था। यह वह क्षण था जब ईश्वर स्वयं युद्धभूमि में उतर चुके थे। वह नायक नहीं रहे, वह न्याय का तांडव बन चुके थे। उनके हाथ में उठाया गया चक्र अब कोई टूटा हुआ लोहे का पहिया नहीं था, वह अब धर्म का प्रतीक था, चेतावनी थी, और वह शक्ति थी जो अधर्म को सहन नहीं कर सकती। रणभूमि में स्तब्धता थी। भीम, युधिष्ठिर, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण सब चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस दृश्य को तोड़ने की। और तभी अर्जुन रथ से कूदकर कृष्ण के पीछे दौड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थी, वह भय और आश्चर्य से कांप रहा था। प्रभु, नहीं, आप नहीं, आपने प्रतिज्ञा की थी, आपने कहा था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह युद्ध केवल नियम विहीन रक्तपात बन जाएगा। आप नहीं, आप नहीं। कृष्ण की गति एक पल को थमी, उनके पांव रुक गए, कंधे ढीले पड़ गए, और उनका हाथ जिसमें चक्र था धीरे धीरे नीचे आया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम समझते हो अर्जुन कि मैंने यह चक्र क्यों उठाया? क्या मुझे यह अपमान अच्छा लगता है? मैं ईश्वर हूँ, पर मैं भी उस पीड़ा से ग्रसित हूँ जो तुम्हारे मौन ने मुझे दी है। जब तुम्हारे हाथ नहीं उठते तब धर्म की रक्षा के लिए मुझे मर्यादा तोड़नी पड़ती है। अर्जुन रो रहा था। नहीं प्रभु, मैं अब समझ चुका हूँ। आप रुकिए, मैं गांडीव उठाऊंगा, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, बस आप शांत हो जाइए। कृष्ण कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रहे, उनके शरीर से जैसे अग्नि निकल रही थी। फिर उन्होंने धीरे से चक्र को नीचे रखा, रणभूमि की धूल पर, जहां वह अब भी जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अर्जुन को गले से लगाया और एक गहरी सांस ली, जैसे सारा विष उनके भीतर समा गया हो। भीष्म ने उन्हें प्रणाम किया। आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया माधव। आपके क्रोध में भी करुणा है और आपकी करुणा में भी तांडव। आप केवल भगवान नहीं हैं, आप धर्म के साक्षात प्राण हैं। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र का सबसे भीषण क्षण शांत हुआ, जब ईश्वर स्वयं युद्धभूमि में अवतरित होकर अपनी मर्यादा के विरुद्ध खड़े हो गए, परंतु धर्म को बचा लिया। रथचक्र अब भी धूल में पड़ा था, पर वह अब केवल लोहे का नहीं था, वह अब इतिहास बन चुका था, एक प्रतीक बन चुका था उस क्षण का, जब न्याय ने अपने रक्षक को जगा दिया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में समय की गति जैसे थम सी गई थी।
हवा अपनी दिशा भूल चुकी थी, सूर्य अपने ताप को सहमाकर घटा चुका था और दिशाएं उस दृश्य को देखने के लिए निःशब्द खड़ी थी, जो केवल युगों में एक बार घटित होता है, जब स्वयं भगवान मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़कर धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में अपने वचन को त्याग देते हैं। और इस दिव्य अपूर्व क्षण के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण, हाथ में रथ का टूटा हुआ चक्र उठाए, नेत्रों में अद्भुत तेज और चेहरे पर वह उग्र करुणा जो केवल एक ईश्वर के भीतर ही समाहित हो सकती है। उनके कदम जैसे पृथ्वी की आत्मा पर अंकित हो रहे थे। हर पग पर पृथ्वी कांप रही थी और आकाश थर्रा रहा था। उन्होंने अपनी गति नहीं रोकी। रथचक्र उनके कंधे पर गर्जना कर रहा था और उनकी आंखों में वह आग थी जो पाप को जलाने और धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए धधक रही थी। उनके सामने खड़े थे भीष्म पितामह, गौरवशाली, अजय, अडिग, किंतु इस समय शांत, सौम्य और समर्पण से ओतप्रोत। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस क्षण की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हों। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ तेज था, उस आत्मा का तेज जो जानती है कि वह मृत्यु को वरण कर रही है, और वह भी ईश्वर के करकमलों से। उन्होंने अपने हाथों से शस्त्र नीचे रख दिया और अपनी भुजाएं फैला दी, मानो कह रहे हों, आइए माधव, इस अपवित्र शरीर का अंत करके धर्म की स्थापना कीजिए। आपसे मृत्यु भी तो अमरत्व है। यह दृश्य इतना दिव्य, इतना अद्भुत था कि युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा, पांडव, कौरव, वृद्ध, युवा, शूरवीर या सेनानी, सबकी आंखों में अश्रु थे। और यह कोई साधारण आंसू नहीं थे। यह वे आंसू थे जो तब आते हैं जब आत्मा किसी अत्यंत उच्च भाव को स्पर्श करती है, जब मनुष्य मृत्यु और मोक्ष के बीच की रेखा को पार होता देखता है। कृष्ण के कदम भीष्म की ओर बढ़ते गए और उनके नेत्रों से आंसू बहते रहे। उनके होंठ भिंचे हुए थे, शरीर क्रोध से कांप रहा था, परंतु हृदय, वह हृदय जो ब्रह्मांड की धड़कन है, वह प्रेम, पीड़ा और विवशता से भर उठा था। उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था, वह केवल एक भगवान ही समझ सकता था। एक और भीष्म जैसे वीर के प्रति सम्मान, जिनके तेज के आगे देवता भी शीश झुकाएं, और दूसरी ओर अर्जुन की कायरता, जिसने भगवान को स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। भीष्म अब भी उसी शांत मुद्रा में खड़े थे, जैसे कोई तपस्वी अपने जीवन की अंतिम आहुति दे रहा हो। उन्होंने कृष्ण को नमन किया और बोले, प्रभु, आप मेरे शत्रु नहीं, मेरे आराध्य हैं। यदि आपके हाथों मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, तो मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। यह जीवन केवल एक ऋण था, जिसे अब आप वापस ले सकते हैं। कृष्ण का हाथ कांपने लगा, चक्र उनके कंधे से उतरकर हाथ में आ गया और वह अब उसे उठाने ही वाले थे कि तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर भय, श्रद्धा और पश्चाताप के भाव थे। उसके पांव धूल से ढके थे और आंखें आंसुओं से भर गई थी। प्रभु, नहीं, आप रुक जाइए, यह पाप मत करिए। आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने यह मर्यादा तोड़ी, तो यह युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि केवल रक्त की होली बनकर रह जाएगा। मैं समझ चुका हूँ, प्रभु। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं लड़ूंगा अपने धर्म के लिए, अपने सैनिकों के लिए और आपके आंसुओं के लिए। कृष्ण का हाथ जहाँ था, वहीं रुक गया। उनका चेहरा अब भी क्रोध से सजीव था, परंतु आंखों से आंसुओं की धार निकल चुकी थी। यह कोई कमजोर ईश्वर का रोदन नहीं था। यह वह आंसू थे जो तब बहते हैं जब धर्म के रक्षक को स्वयं अपने भक्त को उसकी मर्यादा याद दिलानी पड़े। कृष्ण ने चक्र को धीरे धीरे नीचे किया। उस चक्र से जैसे बिजली की चिंगारियां उठ रही थी। धूल के कण उससे टकरा रहे थे और जब वह भूमि पर गिरा,
तब पृथ्वी ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे कोई युगांतक कथा वहां जन्म ले चुकी हो। कृष्ण वहीं बीच रणभूमि में चुप खड़े रहे, गहरे, शांत, परंतु भीतर से टूटे हुए। अर्जुन ने उनके पास आकर धीरे से उनका हाथ पकड़ा। अब मैं समझ चुका हूँ केशव, मेरे गांडीव को आपकी आंखों के आंसुओं ने जगा दिया है। अब मैं रुकूंगा नहीं। आप मेरी रथ की लगाम संभालिए और मैं अपने बाणों से धर्म की रक्षा करूंगा। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। अब उनकी आंखों में करुणा थी, पर मुस्कान भी, जैसे ईश्वर को फिर से अपना विश्वास प्राप्त हो गया हो। उन्होंने अर्जुन को गले से लगाया और उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, अब सब ठीक होगा पार्थ। भीष्म ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, किंतु ये आंसू पराजय के नहीं थे, बल्कि पूर्णता के थे। उन्होंने ईश्वर के भीतर का वह भाव देखा था जो मानवता से ऊपर था, जहाँ करुणा और धर्म एकाकार हो जाते हैं। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर ऊपर देखा और प्रार्थना की, हे माधव, आपने मुझे दर्शन दिए। अब मुझे कोई भय नहीं। आज नहीं तो किसी और दिन मेरी देह गिर जाएगी, पर मेरी आत्मा अब मुक्त है, क्योंकि मैंने ईश्वर को धर्म के लिए रुदन करते देखा है। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और आंखों से उत्तर दिया। उनके मौन में वह समर्पण था जो किसी मंत्र से भी अधिक प्रभावी होता है। और इस प्रकार रणभूमि में वह क्षण आया जब क्रुद्ध ईश्वर थम गया, भक्त जाग गया और धर्म फिर से जागृत हुआ। कृष्ण रथ की ओर लौटे और अर्जुन के साथ पुनः उस युद्ध की ओर बढ़े जहां अब संघर्ष केवल जीत या हार का नहीं था, बल्कि आत्मा के भीतर स्थित न्याय की ज्योति का था। और चक्र, वह टूटा हुआ चक्र अब भी रणभूमि की धूल में पड़ा था, मौन लेकिन गर्जन करता हुआ कि जब धर्म खतरे में पड़ता है तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने रथ चक्र को भूमि पर रख दिया और अर्जुन को गले लगाया, उसी क्षण जैसे सारा कुरुक्षेत्र कुछ पल के लिए सांस रोककर उस ईश्वरीय मिलन को देखता रहा। वह आलिंगन केवल दो मित्रों का नहीं था, वह उस चेतना का स्पर्श था जिसमें एक ईश्वर, एक योद्धा के भीतर सोए हुए धर्म को फिर से जगा रहा था। अर्जुन के हृदय में वर्षों से जमी हुई करुणा, मोह और द्वंद्व की परतें जैसे उसी एक आलिंगन में पिघलने लगी। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। अब वह केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि वह योद्धा था जिसे युद्ध भूमि ने स्वयं पुकारा था। गांडीव, जो अब तक केवल उसके हाथों में था, अब उसकी आत्मा में उतर चुका था। उस धनुष की डोर जो कांप रही थी, अब तन चुकी थी, और उसकी प्रत्यंचा से निकलने वाले बाण अब केवल शत्रुओं को नहीं, अधर्म की जड़ों को भी काटने को आतुर थे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उस धूल भरी रणभूमि पर खड़े होकर अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। जहां कभी वह केवल पीड़ा देखता था, वहां अब उसे एक पुकार सुनाई दी, एक स्पंदन जो कह रहा था, उठो पार्थ, यह समय है तुम्हारे पुनर्जन्म का। रथ की ओर लौटते हुए जब अर्जुन ने गांडीव को अपने कंधे पर टांगा और तरकश से एक एक बाण निकालकर उसमें सजा दिए, तब रणभूमि की हवाओं ने भी उसकी तैयारी को महसूस किया। कृष्ण चुपचाप रथ पर चढ़े। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन का चेहरा अब शांति और संकल्प का संगम था। उसकी आंखों में उस दीपक की तरह तेज था जो आंधियों में भी नहीं बुझता। रथ आगे बढ़ा और युद्ध का मैदान फिर से जीवित होने लगा। पांडव पक्ष, जो भीष्म के आतंक से दबा हुआ था, अब उस रथ की ओर देखने लगा जिस पर सुदर्शन न सही, पर अर्जुन का गांडीव अब गर्जने को तैयार था। अर्जुन ने बाण उठाया, वह पहला बाण जो न केवल एक योद्धा के रूप में उसकी पुनर्जन्म की घोषणा था, बल्कि उस शपथ का प्रतीक भी जिसे उसने वर्षों पहले द्रौपदी के अपमान पर लिया था।
उसने बाण को गांडीव पर चढ़ाया और अपने मन में केवल एक नाम लिया, गोविंद। और जैसे ही वह बाण आकाश की दिशा में छुटा, रणभूमि की दिशाएं गूंज उठीं। वह बाण किसी शत्रु पर नहीं, बल्कि स्वर्ग की ओर छोड़ा गया था। जैसे अर्जुन ने देवताओं को बताया हो, अब धर्म स्वयं उठ चुका है, अब अधर्म को स्थान नहीं। और फिर वह क्षण आया जब अर्जुन ने शत्रुओं की ओर अपना रुख किया। गांडीव से निकलते बाण बिजली की तरह कौरव सेना पर टूटने लगे। भीष्म ने यह परिवर्तन देखा। उन्होंने उस अर्जुन को देखा जो वर्षों से उनकी आंखों में था, लेकिन आज पहली बार युद्ध भूमि में प्रकट हुआ था। उनके होंठ पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे वह समझ गए हों कि कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अर्जुन अब युद्ध नहीं कर रहा था, वह स्वयं धर्म बन चुका था। उसकी चाल में अब कोई संकोच नहीं था, उसकी दृष्टि स्पष्ट थी और उसकी बाणों की गति ऐसी कि शत्रु उन्हें केवल अनुभव कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। कौरव सेना, जो अब तक विजय के उल्लास में डूबी थी, अचानक कांपने लगी। जिस अर्जुन को वे भीष्म से भयभीत समझ रहे थे, अब वह उनकी संपूर्ण सेना के लिए काल बन चुका था। हर बार जब अर्जुन बाण छोड़ता, उसके साथ उसकी आत्मा की पुकार भी जाती, यह मेरे गुरुओं के लिए, यह मेरी पत्नी के सम्मान के लिए, यह मेरे भाइयों के संकल्प के लिए, और यह मेरे सारथी, मेरे कृष्ण के आंसुओं के लिए। और इन बाणों में केवल आग नहीं थी, इनमें तपस्या, प्रेम, भक्ति और प्रतिशोध का संगम था। कौरव पक्ष के महान धनुर्धर भी अब उसके सामने एक क्षण को कांपते थे। अर्जुन का चेहरा तप रहा था, उसकी भ्रिकुटियां तन चुकी थी, और उसकी पृष्ठभूमि में बैठा कृष्ण अब एक शांत महासागर की तरह था, जिसने अपने भीतर की सारी लहरें शांत कर दी थी, क्योंकि उसका चंद्रमा अब पूर्णिमा बन चुका था। पांडव सेना में अब उत्साह लौट आया। वे जिन्होंने अपने रथ मोड़ दिए थे, अब फिर से आगे बढ़ने लगे। भीम ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा, सात्यकी ने अपनी तलवार को चूमा, और युधिष्ठिर ने अपने रथ की दिशा बदल दी, क्योंकि उन्हें अब विश्वास था कि उनका अर्जुन लौट चुका है। और यह अर्जुन वही नहीं था जो युद्ध के पहले दिन गांडीव नीचे कर बैठा था। यह अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से संचालित एक साधना का प्रतीक बन चुका था। कृष्ण ने अर्जुन की पीठ पर एक दृष्टि डाली। उनकी आंखों में अब वह संतोष था जो केवल एक मार्गदर्शक को तब मिलता है जब उसका शिष्य पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन ही गूंज रहा था। अब यह मेरा अर्जुन है। रणभूमि अब फिर से युद्ध का केंद्र बन चुकी थी, पर इस बार केवल शस्त्र नहीं टकरा रहे थे। अब धर्म, आत्मा और चेतना की ज्वालाएं भी भिन्न दिशाओं में फैल रही थी। अर्जुन का प्रत्येक वार कौरवों के संकल्प को हिला रहा था, और कृष्ण का मौन उन सभी को जला रहा था जो अधर्म के आश्रय में खड़े थे। इस प्रकार वह योद्धा जो मोह और मोहभंग के द्वंद्व में खो गया था, अब समर्पण और प्रेरणा की ज्योति बन गया था। अर्जुन की यह जागृति केवल उसके जीवन का मोड़ नहीं थी, यह संपूर्ण महाभारत के युद्ध का केंद्र बन गई। क्योंकि अब जब अर्जुन जाग गया था, तो यह निश्चित हो गया था कि धर्म अकेला नहीं है। अब उसका साथ देने वाला कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन था, जिसका गांडीव अब केवल अस्त्र नहीं, कृष्ण की आंखों के आंसुओं का उत्तर बन चुका था। धूप अपने अंतिम चरण में थी, और कुरुक्षेत्र की धूल में अब केवल रक्त नहीं, किंतु इतिहास के चिन्ह रचने वाली थकान भी समाहित थी। एक ऐसी थकान जो केवल शरीर में नहीं, आत्मा में बसती है। जब युद्ध अपने 7वें दिन की सांझ तक पहुंच जाए और दोनों पक्ष अपने अपने घावों के साथ मौन में डूब जाएं। उस घड़ी में भी, जब सूर्य लाल होते होते पश्चिमी क्षितिज में झुक रहा था, रणभूमि के केंद्र में एक अकेली रथध्वनि गूंज रही थी। भीष्म पितामह का रथ, जो आज भीषण विनाश के बाद भी निर्भीक खड़ा था।
किंतु उनके शरीर पर अब वो तेज नहीं था जो प्रातः देखा गया था। बाणों से छलनी छाती, गालों पर रक्त की रेखाएं और थकान से कांपती भ्रिकुटियां, इन सब के बीच भी उनके मुख पर एक दैवीय संतोष था, जैसे वह जानते हों कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। उन्होंने कृष्ण की आंखों का ज्वाला देखी थी, अर्जुन की आत्मा का जागरण देखा था और उन्हें ज्ञात हो चला था कि अब युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अपने रथ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने एक दृष्टि पूरे रणक्षेत्र पर डाली, जहां उनके ही बाणों से गिरे हुए पांडव सैनिकों की देहें पड़ी थी, परंतु उनमें अब एक शांति थी, जैसे वह मृत्यु को धर्म के नाम पर अंगीकार कर चुके हों। भीष्म ने अपने सारथी से कहा, मुझे युद्ध भूमि के मध्य में ले चलो, वहां जहां सभी मुझे सुन सके। और जैसे ही उनका रथ धीरे धीरे अग्रसर हुआ, सारे रणभूमि में उपस्थित योद्धाओं की दृष्टि उस दिव्य वृद्ध की ओर केंद्रित हो गई, जिनके बाणों ने अब तक हजारों को मृत्यु दी थी, पर जिनके शब्द अब जीवन का आह्वान कर रहे थे। जब वह केंद्र में पहुँचे, उन्होंने अपना शस्त्र नीचे रखा और खुले आकाश की ओर देखकर बोले, धर्म की राह कठिन होती है और इस कठिन राह पर चलने के लिए कभी कभी भगवान को भी अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ती है। आज मैंने स्वयं उस ईश्वर को देखा जो रथचक्र लेकर मुझ पर दौड़ पड़ा। वह कोई युद्ध का दृश्य नहीं था, वह चेतना का आह्वान था। उनकी वाणी अब धीमी नहीं, तेज थी, मानो एक ऋषि अपने तप से साक्षात भविष्य को जगा रहा हो। अतः मैं आज से एक नई प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब मैं केवल दिन में युद्ध करूँगा। रात्रि के समय मेरा धनुष मौन रहेगा। यह घोषणा कोई छोटी बात नहीं थी। रणभूमि में जैसे तूफान उठ गया। पांडव पक्ष ने पहली बार आशा की किरण देखी, क्योंकि अब उनके पास रात्रि का समय होगा, योजना बनाने, सेनाओं को संगठित करने और सबसे महत्वपूर्ण, भीष्म के आक्रमण से बचने का। दुर्योधन, जो अपने रथ से यह सब देख रहा था, तिलमिला उठा। उसने क्रोधित होकर अपने रथ को भीष्म की ओर मोड़ा और गरजते हुए बोला, पितामह, यह क्या किया आपने? क्या आप अब इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं? क्या आपके शौर्य की ज्वाला बुझ चुकी है? भीष्म ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और कटाक्ष दोनों थे। दुर्योधन, मैं युद्ध से नहीं, अपने भीतर के सत्य से पीछे हट रहा हूँ। जब मैंने कृष्ण को रथचक्र लेकर मेरी ओर आते देखा, तब समझ गया कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, धर्म की आत्मा के लिए है। और जहाँ धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं रथचक्र उठा ले, वहाँ मेरा पराक्रम कोई अर्थ नहीं रखता। अब यह युद्ध मेरे लिए बाहरी नहीं, भीतरी है। दुर्योधन निरुत्तर रह गया। वह समझ गया था कि भीष्म अब केवल योद्धा नहीं रहे, वह अब धर्म के अंतिम प्रहरी बन चुके हैं, जो अपनी अंतिम सांस तक अपने सत्य के साथ खड़े रहेंगे। कौरवों में एक असहजता फैल गई। कर्ण चुप था, द्रोण विचारों में डूबा था और अश्वत्थामा की आंखों में असमंजस था। पर पांडव पक्ष में जैसे एक ऊर्जा दौड़ गई थी। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा सुनी और गांडीव की डोरी को और कस दी। भीम की गदा ने भूमि को फिर से स्पर्श किया और युधिष्ठिर ने शांत मन से आंखें मूंदकर कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण, जो यह सब देख रहे थे, उनके मुख पर अब वह मौन मुस्कान थी जो केवल एक निर्देशक को मिलती है जब उसका मन सही दिशा में बढ़ने लगे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, यह केवल एक प्रतिज्ञा नहीं है, यह समय है, एक अवसर जिसमें हम धर्म की योजना रच सकते हैं। भीष्म स्वयं राह दे चुके हैं, अब हमें उस राह पर चलना है। अर्जुन ने केवल सिर झुकाया और कहा, जो आपने दिखाया प्रभु, वह मेरे जीवन की आंखें खोल देने वाला क्षण था। अब मैं नहीं रुकूंगा। और उस रात्रि पहली बार पांडवों ने खुलकर एक युद्ध नीति रची। सात्यकी, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने साथ बैठकर अगली सुबह की रणनीति तय की। और कृष्ण, वह हर शब्द पर ध्यान दे रहे थे,
उनके नेत्रों में अब भी वह अग्नि थी, पर अब उसमें करुणा की लौ भी जुड़ चुकी थी। रणभूमि अब केवल तलवारों का क्षेत्र नहीं था, वह अब विचारों, संकल्पों और आत्मिक ऊर्जा का संग्राम बन चुका था। भीष्म ने उस रात्रि अपने रथ पर ध्यान किया। उन्होंने आंखें मूंदी और प्रार्थना की, हे माधव, मुझे मार्गदर्शन देते रहना। मेरी देह चाहे कौरवों की ओर से युद्ध कर रही हो, पर मेरी आत्मा अब केवल आपके धर्म की रक्षा में है। जब मेरा अंत हो, तब वह भी धर्म के मार्ग में हो। और इसी प्रार्थना के साथ उन्होंने अपने अंतिम दिन के युद्ध की ओर कदम बढ़ाए, एक ऐसा युद्ध जो केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से लड़ा जाना था। और यहीं से प्रारंभ हुआ महाभारत युद्ध का नया मोड़, जहां नायक केवल शस्त्रधारी नहीं थे, बल्कि वे भी थे जो अपने अंतरात्मा की पुकार पर चलने को तैयार हो चुके थे और उस दिशा में अग्रसर थे। एक अर्जुन जो जाग चुका था और एक कृष्ण जो अब केवल सारथी नहीं, स्वयं काल बनकर उसके पीछे खड़ा था। कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती आज एक और रहस्य समेटकर सो गई। 7 दिनों तक चला रक्त का यह संग्राम अब केवल तलवारों की गूंज नहीं, आत्मा की पुकार बन चुका है। भीष्म के बाणों से रोती हुई धरती ने देखा कैसे एक ईश्वर जो वचन का प्रतीक था, स्वयं अपने ही वचन को तोड़ने को विवश हुआ। कैसे एक अर्जुन जो धर्म और मोह के बीच खो गया था, आज पुनः जन्मा अपने गांडीव के साथ, पर इस बार आत्मा की अग्नि में तपकर। और कैसे एक वृद्ध योद्धा भीष्म जो कभी अजय थे, आज स्वयं को धर्म के चरणों में समर्पित कर बैठे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था सत्य उस आंखों में जो आंसू बनकर बहे थे कृष्ण की। यह केवल युद्ध नहीं था, यह चेतना का संग्राम था। यह दृश्य था जब ईश्वर ने हमें सिखाया, धर्म की रक्षा के लिए यदि मर्यादा भी टूट जाए तो वह पाप नहीं होता, वह तपस्या बन जाता है। अब युद्ध के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाली सुबह केवल बाणों की नहीं होगी, वह होगी प्रतिज्ञाओं की, रणनीतियों की और उस परीक्षा की जिसमें नायक और खलनायक की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। आगामी कड़ी में देखिए, जब युधिष्ठिर की नीति, भीम का क्रोध और कृष्ण की रणनीति मिलकर रचेंगे महाभारत युद्ध की सबसे चौंकाने वाली चाल। क्या धर्म को मिलेगी विजय, या और अधिक बलिदान बनेंगे इतिहास का हिस्सा?